अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बोल का दूसरा दस्तरखान सज चुका है। शेफ़ मायदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मायदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे और हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक रेसिपी जो आप बताकर जा चुकी थी, अब हाँ वो बनाएंगी आप? वो हमारा था नो बेक हेजलनट चीज केक, ठीक है, जिसकी हमने यहाँ पे लेयरिंग कर दी थी क्रस्ट की, ठीक है, जो हमने आप किसी भी कुकीज का क्रम ले सकते हैं, उसके अंदर आप मेल्टेड बटर को ऐड करेंगे, उसकी लेयरिंग करेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो क्रीम चीज की लेयर हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी, वो क्योंकि हमने उसको 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखना था, तो वो हमने कर दिया। उसमें हमने ली थी मिल्क पैक क्रीम, ठीक है, 100 ml मिल्क पैक, क्योंकि 100% डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है और हम स्क्रैच से उसके साथ डिजर्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। हमने उसके अंदर व्हिप क्रीम ऐड की, हमने हेजलनट स्प्रेड, आप किसी भी कंपनी का हेजलनट स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने उसको मिक्स किया। हमने इसके अंदर इसको, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रीम चीज़, वो मैं भूल ही गई तो क्रीम चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करके इसको लेयरिंग करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा। अब हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे, ठीक है, जिसमें हमने मिल्क पैक की क्रीम 200 ml ली है, ठीक है। उसके साथ हमने डार्क चॉकलेट ली है, ठीक है। ये अभी मैं इसके अंदर लेयरिंग करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने हाथ धो लेती हूँ पाम ऑलिव नेचुरल से। हाँ जी। और मैं साथ साथ बताता चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डाइटिशियन हैं फानिया असद साहिबा। फाइना असद साहिबा, कैसी हैं फाइना? मैं बिल्कुल ठीक। फाइना का नाम क्या है, लफ्ज़ी मायने क्या है? फाइना का मतलब है हिना की कली, बर्ड ऑफ अ फ्लावर। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये आप हाथ धो रही हैं, पहले आप हाथ धो लीजिए पाम ऑलिव नेचुरल से, क्योंकि पाम ऑलिव नेचुरल एक वेल नोन ब्रांड है जो नेचुरल केयर की प्रोडक्ट रेंज बनाता है, जिसमें शामिल है इनके शैम्पू, सोप्स, हैंड सैनिटाइजर्स एंड बॉडी वॉश। और आज जो हमने इनका वेरिएंट यूज किया है, ये है हमारे पास कैमोमाइल एंड विटामिन ई एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को नरिश करता है। हाँ जी, ये हमने हैंड वॉश कर लिए हैं और अब हम साथ ही अपना लाइफ बॉय का सर्फ एक्सेल का एप्रन पहन लेते हैं। बिल्कुल, मेरे कपड़े महफूज रहे हैं जल्दी से, मैं ये पहनती हूँ। और ये मैं, क्योंकि चॉकलेट का भी काम करना है मैं आपको बता दूं, एक तो हम ये हमने फर्स्ट रेसिपी बनाई थी, ठीक है, ये हमने सेकंड बनाई जो मिल्क पैक की क्रीम से बनाई, ये हम नॉर से बनाने जा रहे हैं, नॉर के चटपटा मसाले से अल्टीमेट स्नैकर, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बनाना चिप्स को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। हमने बनानास को, जो बिल्कुल कच्चे ग्रीन बनानास होते हैं ना, उसको मैंडोलिन की मदद से बारीक बारीक आपने स्लाइस करना है, कद्दूकश की मदद से स्लाइस करके आपने इसको डीप फ्राई करना है तेज गरम ऑयल में। उसके साथ आप ये 2 किस्म की चिप्स कोई भी ले लें मार्केट से, या हमने बनानी भी आपको ये सिखाई थी, ये वाली चिप्स, ठीक है, आप कोई भी चिप्स ये ले लें, ठीक है। हम ये ऐड करेंगे, बनाना चिप्स ऐड करेंगे, इसके साथ हम चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे, टमाटर इस्तेमाल करेंगे चॉप्ड, हम इसके अंदर धनिया, फ्रेश धनिया यूज़ करेंगे, और हम इसके अंदर डालेंगे खजूर की चटनी जो हमने बनाई है, क्योंकि आपको भी पसंद है तो मैंने आज दोबारा बनाई है, ठीक है, इसको। और जी, हम इसके ऊपर फिर डालेंगे हमारा नॉर का चटपटा मसाला, जिससे हमारी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। मैं अपनी रेसिपी कंप्लीट करती हूँ, आप जब तक कंटिन्यू करें। फाइना से बात करते हैं। फाइना से साहिबा, ये बताइए कि आप डाइटिशियन हैं जी, तो ये आप जो टिप्स देती हैं वेट लॉस करने के लिए देती हैं, या जो लोग कमज़ोर हैं उनको उनकी वेल्थ और उनकी हेल्थ बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं ना PCOS, थायराइड और वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, सो यू कैन से ये तीनों चीज़ें ना कवर हो जाती हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो ये खा सकते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन अगर उनको खाना है, ये उनका फेवरेट फूड है, तो वो पोर्शन कंट्रोल में 1 to 2 टीस्पून खा सकते हैं, डेली बेसिस पे भी नहीं खा सकते। अच्छा, जिनको वजन कम करना है, जिनको वजन बढ़ाना है, वो इसको ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं? नहीं, वो भी एक्सेस नहीं, वरना तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, भले से पतले हों, फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी भी चीज की ज्यादा नुकसानदेह है, बिल्कुल, इसको पोर्शंस में खा सकते हैं। इसको पोर्शन में खाना है, फेवरेट फूड है। देखिए, मैं बोलूँगी आपने नहीं खाना तो लोग तो खाएंगे। अच्छा, ये सवाल मैंने अपने लिए भी इसलिए किया क्या है, मैं डाइट करता हूँ वेट लूज करने के लिए, मेरा वेट कभी बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, तो अब ये जिस तरह शेफ मायदा ने ये बनाया है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खाऊं, तो मुझे कितना खाना चाहिए ये? देखें, आप सबसे पहले ना जो खाने की ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ भी आपने अपना फेवरेट फूड खाना है, उसके खाने की एक ट्रिक है। क्या है? सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप कहीं आ रहे हैं, ऐसे इवेंट में आ रहे हैं, आप कोशिश करें घर में सैलेड खा कर आएं। अच्छा, अगर नहीं है, यहाँ पे कहीं दिखती तो खा लें, वरना कोई मसला नहीं है। आपने ना टेबल को स्कैन करना है। स्कैन इस सेंस में करना है कि कौन से मील में प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा,
थोड़ा बहुत एक्सेस भी कर लिया तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एक्सेस करेंगे इसका मसला हो जाएगा। प्रोटीन से मतलब बिल्कुल। चिकन ले लिया या प्रोटीन से मतलब बता देती हूँ, चिकन है, दालों में होता है, दालों में होता एग है, ठीक है, इस तरह की मीट में होता है, फिश में होता है, Okay. ये है प्रोटीन की सोर्सेज। तो सबसे पहली चीज वेजिटेबल्स खा लें, ठीक है, दूसरा हाई प्रोटीन मील लें। जब आप प्रोटीन खाएंगे ना आपका पेट भर जाएगा, प्रोटीन खाएंगे, अच्छा। वेजिटेबल्स खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। ठीक है। फिर आपकी ना रोटी और चावल आ गए। अच्छा, हमारे यहाँ तो एशियन कल्चर है कि हम रोटी चावल ज्यादा खाते ज़्यादा हैं, जो कि बहुत खराब है। एक पोर्शन में खाना सुन्नत भी है कि आप हाँ। अपना 1/3 मतलब पेट बहुत ज्यादा छोड़ के किसी भी खाएं। चीज को बहुत ज्यादा खाना वो नुकसानदेह हो बिल्कुल, जाता है। जैसे बिल्कुल। मैं कहता हूँ सर कि पानी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पानी भी तब नुकसान पहुंचाएगा जब आप बहुत ज्यादा पीने लगेंगे। ऐसा ही है, और बार बार पीते बार बार रहेंगे, पीते गैप रहेंगे। भी नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल। जैसे जो लोग वेट लूज करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि दाल वगैरह खाएं, लेकिन मैंने किसी से ये भी कहते सुना है कि दाल के अंदर भी फाइबर या ऐसी कोई चीज़ होती है जो वेट बढ़ाती है, ऐसा है कुछ? देखिए, दाल के अंदर प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है और कार्ब्स भी होते हैं। अब अगर आप अच्छा। उसको चावल के साथ लेके खाएंगे तो चावल के भी कार्ब्स आ गए, दाल के भी कार्ब्स आ गए, और वो फिर एक्सेस हो जाता है। यानी because ऐसी आप चीज के overeating साथ कर लेते हैं। दाल खाएं जिसमें कार्ब्स ना हो, हाँ बिल्कुल, ताकि डबल ना ऐसा हो। है। लेंटिल का सूप पी लें, उससे आपका इतना पेट भर जाएगा। फिर आप अपना टिक्का या रोटी अक्सर जो भी है रेस्टोरेंट वो में खा मिलते लें। हैं वो दाल टाइप के से सूप होते हैं। हाँ, उससे आपको पेट भी भर जाए। सूप्स तो बेस्ट फ्रेंड है। अगर अच्छा, आपको खास weight तौर loss पर करना है इराक तो। वगैरह हम जाते हैं ना जब, तो इराक के अंदर उनके यानी सूप के अंदर एक रेसिपी ये वाली भी होती है, दाल की तरह होती है, पतली मूली सी दाल होती गटाउनी है। सूप उसको कहते हैं, हैं? मूली गटाउनी सूप। हाँ, मूली वो बहुत गटाउनी, मजेदार होता है, yes। बहुत अच्छा, मजेदार होता है वो मैंने सूप। कभी ट्राई नहीं किया वैसे। हाँ, वो सूप के फॉर्म में होता है, होती बेसिकली पतली दाल है। अक्सर जैसे जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो लोग तो पतली उनके दाल, हमारे हाँ। मोहल्ले में एक फैमिली थी, वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके यहाँ जो दाल चावल रोज़ बनते थे और आज भी बनते हैं उनके यहाँ। तो वो उनके यहाँ जो चावल होते थे वो चावल के साथ दाल जो होती थी ना, बहुत ज़्यादा पतली दाल होती जी, थी, जी, जस्ट लाइक सूप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ऐसी दाल खाई है। उसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती कैलोरीज हैं। नहीं होती। बिल्कुल। देखिए, वेट लॉस करना है ना, तो ऐसा नहीं है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा ऑनलाइन क्लिनिक है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको उनके फेवरेट फूड्स नहीं खाने देती। अच्छा। वो सब खाते हैं, लेकिन खाने का एक तरीका है, एक सही है। पोर्शन है। एक्सेस नहीं करना, एक्टिविटी रखनी है, वॉक करनी क्योंकि है। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि बिल्कुल। अगर फिर आप कुछ दिन बाद जब उसको खाएंगे तो आप यूज टू नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ आप ना यहाँ तक खाना पेट भर के खाएं, ऐसा नहीं अपने आप को स्टार्व करें। लेकिन खाना कौन सा खाना है? जो ह्यूमन मेड है ना, वो एक इशू है। ऑर्गेनिक जितना खाते हैं वो पेट भर के खाएं, अच्छा, तो आप स्टार्व भी नहीं करेंगे, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी उल्टे पुल्टे चीजें खाने की, और हाँ। आपका वेट लॉस भी आसानी से होगा, फैट लॉस भी आसानी से होगा। ये होता है क्योंकि Organic आपको खाएं। अगर जिस्म में आदत ना रहे, जैसे हम अगर दूध वाला नहीं पीते, जो लोग ऑर्गेनिक दूध पीते हैं बाड़े से लेकर, और हम अगर उसके आदी ना हो तो हम जाकर अगर पीते हैं गांव देहात में, तो हमारा पेट उसको बर्दाश्त नहीं करता। Heavy हो जाता है। लेकिन 2-3 दिन बाद अल्लाह का निज़ाम है कि वो जिस्म आदी हो body जाता लेने है। बहुत इसी flexible तरह हो जो लोग बिल्कुल देसी दूध पिया करते हैं बाड़े से लाकर, और वो अगर वाला दूध ना मिले उनको, जो देसी दूध है, तो उनका फिर वो निज़ाम हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर चीज़ की मेरे ख्याल से आदत रखनी चाहिए खाने पीने की, ताकि उसको पोर्शंस में रखें। देखें, हर चीज़ खाएं जो सेहतमंद है, सेहतमंद है वो खाएं। स्कैन करें, देखें जो तली हुई चीज़ें हैं उसमें सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ रमज़ान है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, पकौड़े बनते हैं, सब चीज़ें घर में बनती हैं, लेकिन एक ही तेल है, उस पर पकौड़े बन रहे, तेल बच गया, उसको अगले दिन दोबारा इस्तेमाल कर लिया। हाँ, ये तो वो गलत जो है। तेल है ना, उसके अंदर ना एक ट्रांस फैट होता है जो कि हमारी शरियानों में जाके जम जाता है। वो बिल्कुल। जितना तेल गर्म करेंगे वो उसमें उतना आएगा। हाँ, अक्सर तो वो और आपको फिर अक्सर heart ऐसा attack की तरफ लेके ऐसा जाता है। दुकानों पर अक्सर ऐसा होता है, वो बचत करने वो के तो, लिए पुराना तेल दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाजार का खाना भी देख कर ही खाएं। अगर वहाँ ऑर्गेनिक अच्छा बन रहा है तो ज़रूर खाएं, वरना होता है ना बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए। खाएं अगर आपको ये यकीन है कि ये बेहतर तरीके से बन रहा है तो ज़रूर खाएं। अच्छा, अब बताइए, आपका ये बन चुका है रेसिपी? मेरी रेसिपीज बन चुकी हैं झटपट सी, और मैंने अपना सर्फ एक्सेल का एप्रन भी उतार दिया Apron भी है उतार जल्दी दिया है, से, और? क्योंकि खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से क्या डरना जब सर्फ एक्सेल है ना। हमारा यहाँ पे नो बेक चीज़ केक भी रेडी है, जो हमने नेस्ले की क्रीम से बनाया है। यहाँ पे हमारी अल्टीमेट स्नैकर, ठीक है, जो हमने झटपट से बनाया है नॉर से, वो भी हमारा रेडी है। और इसके साथ साथ अगर हमारे इफ्तार टेबल पे सबरोसो ना हो तो इनकम्प्लीट है इफ्तार टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत वाइड रेंज है। समोसे भी हैं, सीख कबाब भी हैं। आप लोग सीख कबाब से हांडी भी बना सकते हैं, पूरी पूरी रेसिपीज भी बना सकते हैं, बारबेक्यू प्लेटर्स भी बना सकते हैं, और आपका टाइम सेफ हो जाता है। और जी हमारा रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा ड्रिंक तो इनकम्प्लीट है, अगर रूह अफ़ज़ा ना हो
तो भी हमारे पास, तो क्योंकि इनकी बड़ी मज़े की टैगलाइन है, चल मेरे लाल। चल ठीक मेरे है जी, नाल। हमारी तीनों रेसिपीज कंप्लीट हो गई, झटपट सी हमने बना ली हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल हम ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि और फाइना next असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने ज़बरदस्त टिप्स हमें दिए। उम्मीद है कि नाजरीन आप इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे, और अगर इनके क्लिनिक पे जाना चाहें तो इनके क्लिनिक पे जाकर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया से भी पे जाकर इनकी तमाम डाइटिशियन फाइना के नाम से, बिल्कुल। डाइटिशियन वेबसाइट फाइना पे के देख नाम से सकते हैं वेबसाइट सब। भी है इनकी, तो वहाँ से जाकर हम इनसे मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शेफ़ माहिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान रिपोर्ट।